ये जो वीडियो है ये इसी बात पर बेस्ड है कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। Hey guys, welcome to College Mela once again. This is Dr. Shubhra. Those who are new to this channel, on this channel we talk about career and different kind of courses we can opt, and this is a platform where we can discuss our doubts and provide solutions to your career related issues. Today's video is inspired from the suicide recently happened in Tamil Nadu on the eve of result coming of NEET 2022. A girl allegedly suicide because she was not able to get a proper rank in NEET 2022. We all can understand the situation when we are not able to get the required rank in any competitive exam, but does life ends here? There was another case when a girl suicide just before the exam date क्योंकि उसको डर था कि वो एग्ज़ाम में अगर फेल हो गई तो क्या होगा। Does these exams are so important that it can cost life of a person? एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती कि किसी एक एग्ज़ाम से आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका नीट में रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आ पाते हैं, स्पेशली फॉर दोज जो MBBS सीट जिन्हें गवर्नमेंट में चाहिए होती है वो नहीं ले पाते हैं एंड डिप्रेशन में आ जाते हैं या एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, या फिर वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने को उतारू हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ अब किसी काम की ही नहीं रही है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि दुनिया का कोई एग्जाम आपकी कैपेबिलिटीज़ या आपकी एबिलिटीज़ को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। हर एक इंसान का अलग पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल के बेसिस पे हो सकता है कि आपने तैयारियां सही से नहीं करी हों, या हो सकता है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए बने ही ना हो, आप किसी और फील्ड के लिए बने हो। रिमेंबर अ पर्सन सेड, अगर भगवान आपके प्लान्स फेल कर रहा है दैट मीन्स ही नोज़ कि आपने जो अपने लिए प्लान्स बनाए हैं वो सही नहीं है, इसलिए वो आपके प्लान्स को फेल कर रहा है, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू मेक सम अदर न्यू प्लान्स फॉर यू विच आर रियली गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। अब आप इस बात पर ये कह सकते हैं कि आपको क्या पता, हमारे साथ गुजर रही है, हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने इतनी मेहनत की थी, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स की आशाओं पर हम खरे नहीं उतर पाए हैं। सो डू रिमेंबर गाइज, almost everyone has been there and I was also the one of those persons जिनका MBBS में 2 times पर भी उतनी रैंक पर सिलेक्शन नहीं हुआ कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, and I was not able to pay for private college at that time also. So this kind of situation I can understand very well. I was also very much depressed about that. वो जो टाइम मैंने उतना दुख और परेशानी झेल कर निकाला, या फिर मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं वर्थ नहीं रह गई हूँ किसी चीज़ की, या बहुत ही डिप्रेशन में निकाला, वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली मोटो फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं इस बात से कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यू कैन टॉक अबाउट योर फीलिंग्स फ्रीली इन टू द कॉमेंट बॉक्स। So write down your feelings in the comment section and just feel free to write about yourself. Just the writing in the section or writing somewhere or telling your problems to someone else might handle this situation or at least reduce the pain in your heart. तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक में। देयर आर मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स जो हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं, और सिलेक्शन कितना होता है, लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है। उसके अलावा यानी कि मान लीजिए 16 लाख लोगों ने दिया और 30 हज़ार का सिलेक्शन है और 15,70,000 स्टूडेंट्स डू नॉट गेट सीट्स। सो उनकी जो रिक्वायर्ड सीटें उनको नहीं मिल रही हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स, या दे आर गोइंग टू हैव समथिंग इनटू द प्लान बी। तो आपको भी वही सोचना है कि आपको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन आप ये सोच सकते हैं कि आपको ये MBBS दोबारा देना है। आप इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रख के, धीरज रख के पहले सोचिए कि आपने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप कितने साल से इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, या आप सच में इतना बेयर कर सकते हैं कि आप एक और साल इस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्शन इन MBBS कॉलेज, देन देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गो फॉर इट। डू रिमेंबर, लाइफ डजंट एंड्स विद एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट इज री अटेम्प्ट द नीट। यहाँ पर आपको बैलेंस सिचुएशन लेके चलनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सालों तक इस एग्ज़ाम को देते रहते हैं, और जब फाइनली उन्हें रियलाइज़ होता है कि दे आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो अदर एग्ज़ाम्स के लिए या कॉलेज के लिए भी काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। तो अगर आप MBBS के लिए दोबारा ट्राई कर रहे हैं, नीट दोबारा अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा और इस बार वो गलतियाँ मत दोहराइएगा जो कि आपने पिछली बार की थी। अब हम बात करते हैं इसके बाद का क्या ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट भी नहीं जा सकते हैं, नाउ नेक्स्ट व्हाट आर दी ऑप्शंस। सो फर्स्ट इज़ BDS। अगर लोग MBBS में नहीं जा पाते हैं तो सेकेंड जो ऑप्शन चूज़ करते हैं वो BDS है। तो BDS में आप
आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है और आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के बाद में पीजी भी क्रैक कर लेंगे तो इट्स गुड, लेकिन क्योंकि बीडीएस में अभी हाल फिलहाल के लिए ना बहुत ही सैचुरेशन सा आया हुआ है, लॉट्स ऑफ कॉलेजेस एंड मल्टीपल पीपल आर हियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लो। ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर में आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक तो शुरुआत का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप सिंपली टेबल एंड चेयर लेकर नहीं बैठ सकते हैं, यू हैव टू वर्क, और आपको काम करने के लिए स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत होती है और इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो आर्मामेंटेरियम है वो भी काफ़ी सारा होता है। तो आपको उसके लिए पहले से सोचना होगा कि आपको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप बीडीएस करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो इट विल गिव यू अराउंड 20,000 to 30,000 पर मंथ, और ये एक बहुत अच्छी सैलरी तो नहीं है, लो इनकम नहीं आएगी। अगर आप एमडीएस के लिए जा पा रहे हैं या फिर आपने एमबीए कर लिया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तब आपको ये चीज़ एक अच्छा सपोर्ट दे सकती है। अगर आपका प्लान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का है तो उस केस में भी अगर आप बीडीएस के लिए जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड होगा, वो आपको हेल्प करेगा। और उसके अलावा आप जो बैचलर्स की डिग्री मिल रही है उसके बेसिस पर आप डिफरेंट जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं जैसे आईएएस, आरएएस और अदर एसएससीज, एसएसबीज, तो वो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट कम्स बीएएमएस। बीएएमएस का हाल फिलहाल के लिए बूम आया हुआ है, बहुत सारे लोग बीएएमएस के लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि बीएएमएस के लिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रखी हैं, हर हॉस्पिटल में वो एक आयुर्वेदा का सेंटर ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी जॉब्स हैं इस सेक्टर के अंदर। और लोग भी ना जो वेस्टर्न कल्चर है उससे वापस ना अपने आयुर्वेदिक एंड इंडियन कल्चर की तरफ वापस लौट कर आ रहे हैं, तो इस चीज़ का काफ़ी बूम देखा गया है। वेरियस आयुर्वेदा स्टूडेंट्स टॉक्स टू अस, और मेरी उनसे जब भी बात होती है तो वो यही कहते हैं दे आर वेरी हैप्पी दैट दे गॉट दिस फील्ड रादर देन अदर थिंग। जॉब्स बहुत अच्छी हैं, स्टाइपेंड्स बहुत अच्छे हैं, सो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन। आपका अगर प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहें तो आप वो प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट में जॉब भी कर सकते हैं और अपना प्राइवेट सेटअप तो आप कर ही सकते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है ना वो भी एमबीबीएस वालों जैसे वैसी ग्रेड पे में चलते होते हैं, इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स बीएचएमएस। होम्योपैथी इज़ अ गुड ट्रीटमेंट। कुछ लोग जो पहले से फॉलो करते आए हैं वो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन होम्योपैथी के ना वो डॉक्टर ज़्यादा फेमस होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और जिनका नाम है पहले से। तो अगर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है होम्योपैथी में, वेल सेटल्ड होम्योपैथी का क्लिनिक है आपके पास, तो ये आपको एडिशनल सपोर्ट करेगा। अदरवाइज अगर आप होम्योपैथी में जाएँ तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं, प्राइवेट में भी जॉब्स नहीं मिलती हैं। आप प्राइवेट क्लिनिक अपना सेटअप कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक सेटअप में भी आपको एक लंबा टाइम पीरियड देना होगा उस क्लिनिक के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं तो यू कैन गो, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स BVSCNAH यानी कि वेटरनरी। वेटरनरी का काफ़ी अच्छा स्कोप है, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया है, लोग बहुत जा रहे हैं वेटरनरी में, जॉब मिल रही है वेटरनरी के अंदर। और सिटीज़ में तो ना एक नया क्रेज़ी आया हुआ है कि पेट डॉग्स रखने हैं, कैट्स रखनी हैं, एनिमल्स को घर में रखना है, एंड दे कैन पे वेरी वेल टू ट्रीट देयर डॉग्स एंड कैट्स। गाँव में भी बहुत अच्छा है, अगर आप देखें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। कैटल्स के केयर के लिए आपको जाना होता है, कैटल्स की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्कोप बहुत अच्छा है इस फील्ड के अंदर और आपको ना अर्निंग्स भी बहुत अच्छी होती है। इवन प्राइवेट में भी अगर आप ओपन कर लेते हैं ना अपना क्लिनिक या प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो अच्छा यहाँ पर इनकम सोर्स अच्छी है। इवन वेटरनरी के बाद आप अब्रॉड भी जाना चाहें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फॉरेन पीपल ट्रेंड टू कीप अ लॉट ऑफ एनिमल्स एट देयर होम, और ना वहाँ पे सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है और पेमेंट भी बहुत अच्छा होता है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू शिफ्ट टू अब्रॉड तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। इसके बाद नंबर आता है एग्रीकल्चर का। अगर आप थोड़ा सा भी कंटेम्प्रेरी नॉलेज रखते होते हैं तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा बूम में आई हुई है। एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा बूम कभी नहीं मिला, क्योंकि एवरीबडी इन टुडेज लाइफ वांट्स टू हैव देयर ओन गार्डन, देयर ओन वेजिटेबल गार्डन, या फिर हाइड्रोपोनिक्स के अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है और वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है। पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डेफिनेटली फूड की डिमांड बढ़ेगी। सो हियर कम्स द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट। आप यहाँ पर अपनी नॉलेज को अप्लाई करके डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्चेज में जा सकते हैं एंड डेफिनेटली इट्स अ वेल पेइंग फील्ड ऑल्सो। तो आप इसके अंदर भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बी फार्मा की। बी फार्मा के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरीके का कोर्स है, कैसे इसमें एंट्री होती है, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, फीस क्या होती है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आप ले सकते हैं वहाँ से। और बी फार्मा के अंदर ना बहुत बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो बहुत मल्टी मिलियनियर कंपनीज़ होती हैं और इनके अंदर फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप फार्मा में ना आगे बढ़ते जाइए, लाइक बी फार्मा, एम फार्मा एंड देन रिसर्च में जाइए। तो रिसर्च में ना बहुत पैसा मिलता है फार्मा में। यहाँ पर मेडिसिन की जो शॉप्स होती हैं उन पर भी आपका काम होता है। उसके अलावा फार्मासिस्ट की जो कंपनीज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, सब जगह फार्मासिस्ट की जॉब्स भी होती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव पार्ट है कि आपको बहुत अच्छे से जॉब मिल रही है, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट कम्स नर्सिंग। नर्सिंग इज एन एवर ग्रोइंग जॉब सेक्टर। नर्सिंग के अंदर थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि कंपैशनेट होना है आपको, पेशेंट केयरफुली उनको हैंडल करना है विद लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। बट नर्सिंग सेक्टर की ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है, जैसे नर्सिंग सेक्टर में ना जॉब की कोई कमी नहीं है, ना तो गवर्नमेंट में ना ही प्राइवेट सेक्टर में। देन नर्सिंग सेक्टर में अगर आप हैं और नर्सिंग के बाद आप अगर अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हो, इट्स ईजीएस्ट ऑप्शन। लाइक एनी वेस्टर्न वर्ल्ड वुड लव टू एक्सेप्ट यू एज अ नर्स इन देयर ओन कंट्री। एवरी कंट्री इज गोइंग टू वेलकम यू विद ब्रॉड हैंड्स कि आप आइए और उनकी कंट्री में एज अ नर्स काम कीजिए। तो नर्सिंग करियर में आप ये मान कर चलिए कि आपको जॉब की कमी कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट अब्रॉड बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत स्कोप है। अगर आपको प्लान है कि आपको बाहर जाना है तो आप यहाँ से बैचलर्स करके और फिर बाहर जा सकते हैं फॉर हायर स्टडीज़ एंड देन यू कैन वर्क देयर। बायोटेक्नोलॉजी में हाई सैलरीज होती हैं, लेकिन इंडिया में उतना स्कोप नहीं है। तो अगर आपका कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का तो आप इसको एज अ लास्ट रिसोर्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फिजियोथेरेपी। पीपल आर प्रेफरिंग टू गो टू फिजियोथेरेपिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि उनको लगता है कि एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो बहुत यूजफुल रहेगी। तो लोग ना बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले रहे हैं कि हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो मोस्ट ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर हैविंग द जॉब फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। इवन यू कैन गो फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस ऑल्सो, बट अगर आप एसोसिएशन में काम करते हैं किसी हॉस्पिटल के तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कुछ ऑप्शन थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप BRT DRT कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी में आप जा सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में आप जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे स्कोप्स जैसे BASLP में आप जा सकते हैं, आप स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जिसके अंदर बात होती है। इसके अलावा भी मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो डोंट फील लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड और आपकी यहाँ पर सारी लाइफ ही ख़त्म हो गई है और यू आर नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। अगर आप ये सोचते हैं कि साइंस फील्ड नहीं कोई और फील्ड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देन देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आप BSc कर सकते हैं और BSc करने के बाद मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हैं। रिमेंबर, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IAS का होता है और IAS की रिक्वायरमेंट भी कोई MBBS या IITian नहीं होता है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जस्ट बैचलर्स है और आप वो बैचलर्स किसी भी फील्ड से कर सकते हैं। सो जस्ट एक MBBS के पीछे प्लीज़ आप अपनी लाइफ ख़राब मत कीजिए, अपने आप को दुख मत पहुंचाइए, बिकॉज इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम जिसको सिर्फ 30,000 लोगों ने पास किया है। उसके अलावा बाकी 15,70,000 स्टूडेंट्स अभी भी विदाउट सिलेक्शन है। तो रिमेंबर दिस थिंग, यू डोंट हैव टू बी डिप्रेस, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ अगेन कि आपने क्या गलतियाँ की और आपको क्या लगता है कि आप अगले साल आपके जो इस बार मार्क्स आए हैं, क्या आप उसके अंदर 100 मार्क्स का जंप ले सकते हैं। 100-150 मार्क्स का जंप लेकर क्या आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा तो आप वापस से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मिल पाएगा, देन प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड योर फैमिलीज प्रीशियस टाइम। आप अपना समय इस बात पे लगाइए कि आपने किसी दूसरे कॉलेज में अच्छे से एडमिशन लिया और वहाँ उस फील्ड में जाकर एक्सेल कीजिए। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो कि टॉप रैंक पर होते हैं, अच्छे कॉलेजेस से MBBS या इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद में भी अपना फील्ड चेंज करके कहीं बिजनेस में लग जाते हैं या फिर कोई और काम कर लेते हैं। तो डोंट वरी, MBBS इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और जस्ट आगे बढ़ते जाइए। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो आपको चूज़ करना है वो कर लीजिए। डू नॉट फील
feel bad or depressed about yourself, and just stay happy, stay calm, think wisely, and decide precisely. Thank you so much. See you again.